हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है रेट। तो आज का क्वेश्चन है व्हाट इज रेट, यानी रेट क्या है। रेट स्टैंड्स फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, यानी रेट का जो फुल फॉर्म है वो है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इट इज ए डाटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी दैट combines multiple physical disk drives components into one or more logical units for data redundancy, performance improvement और both। यानी रेट जो है वो एक डाटा स्टोरेज की वर्चुअलाइजेशन टेक्निक है जो डाटा की परफॉर्मेंस भी बढ़ाता है और इम्प्रूवमेंट भी करता है, या दोनों एक साथ भी करता है। और ये क्या करता है, जो बहुत सारे फिजिकल डिस्क ड्राइव्स कंपोनेंट्स होते हैं उसके एक या अधिक लॉजिकल यूनिट्स में जोड़ता है। मतलब क्या करता है, बहुत सारे डिस्क को एक साथ जोड़ता है। इट इज ए वे ऑफ स्टोरिंग द सेम डाटा इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन मल्टीपल हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स टू प्रोटेक्ट डाटा इन द केस ऑफ ए ड्राइव फेल्योर। यानी रेट क्या करता है, सेम डाटा को विभिन्न हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में विभिन्न जगहों में डाटा को स्टोर करते हैं। मतलब रेट एक ही डाटा को बार बार हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव में विभिन्न जगह में स्टोर करते हैं, क्योंकि जब आप एक ही ड्राइव में डाटा को स्टोर करते हो, वो ड्राइव जब फेल हो जाता है तब आपकी जो डाटा है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन आप सेम डाटा को विभिन्न जगह में स्टोर करते हो तब आपकी एक डिस्क फेल होने के कारण भी आपकी डाटा स्टोर ही रहता है। इसी काम को ही रेट करता है, एक ही डाटा को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए विभिन्न सारे डिस्क में, मतलब हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव में स्टोर करता है। A RAID system consists of two or more drives working in parallel। यानी रेट में क्या होता है, लगातार पैरेलल दो या दो से अधिक ड्राइव हमेशा ही काम करता है। रेट combines several independent and relatively small disks into single storage of a large size। यानी रेट क्या करता है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट छोटे छोटे डिस्क को एक साथ जोड़ के एक बड़े साइज की सिंगल स्टोरेज तैयार करता है। द डिस्क इंक्लूड इन द एरे आर कॉल्ड एरे मेंबर्स। यानी रेट में जो सारे डिस्क होते हैं वो एरे के द्वारा इंक्लूड होता है। तो एरे के अंदर जितना भी डिस्क इंक्लूड होता है उन सारे डिस्क को एरे मेंबर भी कहा जाता है। द डिस्क कैन कॉम्बाइन इनटू द एरे इन डिफरेंट वेज which are known as रेट लेबल्स। यानी रेट में जो डिस्क होते हैं वो विभिन्न तरीकों से एरे में जोड़ता है, इसलिए इसे रेट लेबल्स भी कहा जाता है। There are various types of rate labels like rate 0, rate 1, rate 2, rate 3, rate 4, rate 5, rate 6, rate 0+1, rate 5+0 etc। यानी रेट लेबल्स की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि रेट 0, रेट 1, रेट 2, रेट 3 और भी बहुत कुछ। लेकिन सभी का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। रेट 0 अपने तरीके से, मतलब उसके एक प्रोसेस होता है डाटा स्टोर करने के लिए। रेट 1 की भी उसकी एक प्रोसेस होता है डाटा स्टोर करने के लिए। यानी सभी रेट लेवल्स की अलग अलग प्रोसेस होता है डाटा स्टोरेज करने के लिए। तो ये था रेट क्या है। मतलब रेट एक स्टोरेज डिवाइस होते हैं जहाँ पर बहुत सारे डिस्क इंडिपेंडेंटली एक एरे के अंदर रखा जाता है और उसमें क्या करा जाता है, एक ही डाटा को सभी डिस्क में स्टोर किया जाता है। जब भी कोई डिस्क फेल हो जाता है तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और भी डिस्क में वही डाटा स्टोर रहता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ हिस्ट्री ऑफ रेट, यानी रेट की क्या हिस्ट्री है। द टर्म रेट वाज कॉइन्ड इन 1987 बाय डेविड पेटरसन, रैंडी कात्च एंड गार्थ ए गिब्सन। यानी रेट जो शब्द है उसे पहली बार 1987 में डेविड पेटरसन, रैंडी कात्च और गार्थ ए गिब्सन द्वारा गढ़ा था। तो ये था हिस्ट्री ऑफ रेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ रेट, यानी रेट की क्या क्या एडवांटेज है। पहला पॉइंट है हायर डाटा सिक्योरिटी। यानी रेट में जो डाटा सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि रेट में क्या होता है, बहुत सारे डिस्क में एक ही डाटा स्टोर रहते हैं, तो एक डिस्क फेल होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज़ इनएक्सपेंसिव। यानी रेट में जो डिस्क रहते हैं वो कम महंगा होते हैं, इसलिए रेट भी कम महंगा है। उसके बाद अगला पॉइंट, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ डाटा डन एट साइमल्टेनियसली। यानी रेट में आप एक ही साथ डाटा को रीड या राइट कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट, इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। यानी रेट में उपलब्धता और परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव है। उसके बाद अगला पॉइंट, इंक्रीज द
पैरिटी चेक एंड रेगुलरली चेक्स फॉर एनी पॉसिबल सिस्टम क्रैश। यानी रेड में जो पैरिटी चेक है उसे इंक्रीज किया जाता है और रेड में जो सिस्टम क्रैश की पॉसिबल है वो भी हमेशा चेक किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट इंश्योर डाटा रिलायबिलिटी, यानी रेड में जो डाटा की विश्वसनीयता है वो सुनिश्चित है। उसके बाद अगला पॉइंट फॉल्ट टॉलरेंस, यानी रेड में डाटा फॉल्ट होने का जो सहनशीलता है, क्योंकि रेड में बहुत जगह में डाटा स्टोर रहता है इसलिए कोई डर नहीं है। तो ये था कुछ एडवांटेज ऑफ रेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन डिसएडवांटेज ऑफ रेट, यानी रेट की क्या क्या नुकसान है। तो पहला पॉइंट है इट डज नॉट मेक डाटा रिकवरी एनी इजियर, यानी रेट में डाटा रिकवरी करना इतना आसान नहीं होता है। उसके बाद अगला पॉइंट कैन नॉट कम्प्लीटली प्रोटेक्ट योर डाटा, यानी रेट पूरी तरह से आपकी डाटा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद अगला पॉइंट सम रेट लेवल्स सच एज रेट 1 रेट 5 कैन ओनली सस्टेन ए सिंगल ड्राइव फेल्योर, यानी कुछ रेट लेवल्स जैसे कि रेट 1 या रेट 5 उसमें कोई एक ड्राइव फेल होने पर भी उसमें विफलता रहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट नेस्टेड रेट लेवल्स आर मोर एक्सपेंसिव, यानी रेट लेवल्स के अंदर जो नेस्टेड रेट लेवल्स है वो ज़्यादा महंगा होते हैं। तो ये था कुछ डिसएडवांटेज ऑफ रेट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप PCM यानी फेज चेंज मेमोरी जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करना, और FRAM क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाले वीडियो पे क्लिक करना, और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।